ऐसा तो नहीं है, हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। कभी कभी एक आध बार कहीं ध्यान सा लग जाए, कोई मन सा लग जाए, कोई कथा हो जाए, तो एक लोटा में भरकर जल डाल रहे हैं और उसमें इतना आनंद आ रहा है, तो जरा उनसे पूछो जो जरा भीतर वाली सीढ़ियों पर नीचे उतरे रहे, चेतना की उस घाट पर उतर कर देखिए। जब शरीर पर बैठकर बाह्य वस्तुओं से भोग होता है, बाह्य वस्तुओं से सुख होता है, तब उसको भोग कहते हैं। जब शरीर के तट पर बैठकर आत्म सुखानुभूति होती है, तब उसको योग कहते हैं। और मैं आपसे एक और निवेदन करूं, जब विदेहता प्राप्त हो जाए, विदेहता, देह की अनुभूति ही विसर्जित हो गई, अब देह का कोई चिंतन ही नहीं है। आहा, ऐसा हुआ है, अष्टावक्र को देह का कोई चिंतन नहीं है। जब जीव देह से मुक्त हो जाए, याज्ञवल्क्य की सभा में जनक बैठे हुए हैं, उपाधि दी है विदेह की। थोड़ी देर में हल्ला मचा, बड़े बड़े साधु महात्मा याज्ञवल्क्य की सभा में बैठे थे। अरे शहर में आग लग गई, झोपड़ियां और घर जल रहे हैं। बड़े बड़े साधु सभा से उठ करके भागने लगे। लोगों ने कहा हद हो गई भाई, दुनिया छोड़ी सत्संग के लिए, आज सत्संग भी छोड़ दिया एक झोपड़ी और लंगोटी के लिए। थोड़ी देर में हल्ला मचा, जनक के महल में आग लग रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा जाओ बेटा बचाओ। जनक बोले महाराज एक दिन सब खंडनी हो जाना है, आप क्यों मुझे झंझट में डालते हैं? आप तो आगे की बात सुनो। थोड़ी देर में हल्ला मचा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे जल रहे हैं। जनक ने कहा महाराज एक दिन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर कंधे पर ले जाकर जलाया ही जाएगा। थोड़ी देर में हल्ला मचा, जनक का शरीर जल रहा है। याज्ञवल्क्य ने कहा अब तो चला जा। जनक बोले अरे महाराज जीवन का अंतिम क्षण बचा है, क्यों इस जद्दोजहद को से बर्बाद करते हो, बल्कि अंतिम अवसर भी अपने मुख से ऐसा अमृत पिला दो कि मैं इस संसार के तट से उछल करके गोविंद के चरणों पर। अब याज्ञवल्क्य प्रसन्न होकर कहते हैं अभी तक तुम जनक थे और आज मैं तुम्हें उपाधि देता हूं विदेह राज। तुम विदेह हो। देह की आवश्यकता की बात नहीं है, देह की अनुभूति भी धीरे धीरे विसर्जित होती चली। वो तो कोई कोई बिरला ही होता होगा। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात निवेदन कर रहा हूं। उज्ज्वल शरीर पर बैठकर बाह्य वस्तुओं का सुख ले, उसको भोग कहते हैं। शरीर पर बैठकर आत्मिक सुख ले, उसको योग कहते हैं। शरीर से मुक्त होकर आत्मा में बैठकर परमात्मा से संयोजना संवाद पाले, उसमें मिल जाए, उसको पतंजलि समाधि कहते हैं। अब वो समाधि है, अब ये समाधि में है, शरीर कहीं भी है। जैसे आप गंगा जी में हो, अभी कमर तक हो और ऊपर हो आधे शरीर से, और जब आप गोता लगा देते हो तब आप खुद पूरे गंगा हो। उस समय कुछ हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, एक क्षण के लिए बिल्कुल गंगा हो। वो आत्मिक अनुभूति जब शरीर की निवृत्ति हो जाए, आत्मा और परमात्मा एक युक्ति से सामंजस्य बिठाने मर्ज हो जाए, when the urge is completed, वो समाधि है। और पूज्यवर हमारे चक्रवर्ती लिखते हैं रास इन तीनों पठनों पर घटित नहीं होता। जो शरीर पर बैठकर वायु वस्तुओं का सुख ले वो भोग करता है, जो शरीर पर बैठकर आत्म सुख ले वो योग करता है, जो शरीर से मुक्त होकर आत्मा में बैठकर परमात्मा को प्राप्त कर ले वो समाधि में बैठता है। और जब कभी कभी परमात्मा को भी अपनी निज आत्मा की अनुभूति और आस्वादन की अभिप्सा होती है, तब रास होता है। आत्मा तू राधिका तस्य, स्कंद पुराण का शब्द। तब रास घटित, संसार रास से भरा है, वृंदावन रास से भरा। रस की पराकाष्ठा है मानव